वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज है ना क्या है कि कौन सा दिन है आज श्री जी? फ्राइडे। हाँ, तो आज है फ्राइडे और शुक्रवार। तो श्री जी नहा धो के तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। मैं शाम को डांस करूंगी झांकी में। हाँ, तो आज डांस करेगी झांकी में शाम को, क्योंकि आज गणेश जी की हाँ, तो आज है क्या गणेश जी की महा आरती है ना, तो उसमें जाएंगे हम लोग और थाली भी ले जाना है इनको सजा के। तो अब देखते हैं ये कैसी ले जा रही है सजा के। और मुझे तो जुकाम हो गया है और गणपति जी का प्रसाद खा के तो और मैं पानी पी लेती थी जूठे की वजह से, तो जुकाम हो गया, गला दबा है, आवाज़ ही लग रही होगी आप लोग को। तो अभी हम लोग है ना नहा धो के आ गए हैं किचन में। इसको टिफिन में सब्जी तो बन गई, रोटियां बना देंगे बाद में। तो अभी गणपति बप्पा की कर लेते हैं पहले पूजा आरती। मैंने ये वाला हैबिल मंगाया है जो माँ ने मुझे लेके आई थी बाजार से जब गणपति बप्पा लेने गई। हाँ, तो ये न्यू हेयर बैंड लगा लिए इसने। आज नहा है, बाल धो वाला हाँ, मुझे फ्लावर वाला ही पसंद था, पिंक कलर ही पसंद था। अच्छा, पिंक कलर का ही है इसलिए। तो बाल गीले हैं इनके, इसलिए आज चोटी नहीं बना रही हैं। शाम को बनाऊंगी ना चोटी, हेयर स्टाइल। हाँ, कह रही हेयर स्टाइल करेंगे शाम को। तो ये तैयार होंगी और डांस करेंगी। और तो अभी फिलहाल हम लोग गणपति जी की पूजन कर लेते, आरती कर लेते। जब जी सुबह स्कूल जाती है तो डेली ही नहाती है, जल्दी स्कूल जाने के पहले नहा धो के पूजन करके फिर जाती है स्कूल, है ना। तो वैसे ही आज कर लेते हैं। बट एक बात है, हमारी श्रेयांशी थी ना, वो भी रोज नहाती थी और जल्दी इसके ही साथ में नहा लेती थी गर्म पानी से और पूजन आरती करके, है ना, और करवाती थी साथ में। बट आज क्या, परसों गई थी वो गांव, दादाजी आए थे ना संतान सप्तमी पर, तो उनके साथ वो गांव चली गई है। तो बहुत बुरा लग रहा था उस दिन, एकदम सूना सूना सा लग रहा है, कोई चाल करने वाला ही नहीं है। मामा मामा चिल्लाती रहती थी, पर अब मैं उनको मना भी नहीं कर पाई कि मत लो, आ जाओ अभी, मत ले जाओ अभी। पर वो ले गए। अब तो 2 दिन हो गए हैं, वो वहाँ पे रो भी नहीं रही है, बोल रहे थे अच्छे से खेल रही है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बट बुरा लग रहा है इसको, ये रो रही थी। श्रेयांशी नहीं है तो कैसा लग रहा? श्रेयांशी नहीं है तो गंदा लग रहा है, रो रही है, बोल रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी यदि आज वो नहीं आई तो, और मैं स्कूल से आऊँ तो आ जाना चाहिए। कल से रो रही है वो, उसको बुरा लग रहा है, वैसे वो लड़ती है उसके साथ। तो भाई बहनों का प्यार ऐसे ही रहता है, और बहनों बहनों का भी कि है ना, कितना भी लड़ लें झगड़ लें, लेकिन है ना बुरा लगता है जब एक दूसरे से दूर रहें। और फिर वो कभी हुई भी नहीं इतने दिन तक दूर उससे, है ना, तो लग रहा है। तो अब हम पूजा कर लेते हैं, नहा तो दिया है भगवान जी को, अब गणपति जी को की आरती करते हैं, पूजन करते हैं। और यहाँ पे हमारी खाना की तैयारी हो गई, आटा लग गया है और वहाँ पे सब्जी भी बन गई आज, आलू और करेला की, है ना। तो जल्दी से काम कर लेते हैं। हाँ, तो सूखे आलू और करेला है तो आलू आलू ही ले जाएंगे, इनको करेला नहीं है पसंद। और अभी हस्बैंड गए हैं 2 दिन से ड्यूटी। अभी जो बाढ़ का सीजन चल रहा, पानी नहीं रुक रहा ना, तो वहाँ पे दूर लग गई है उनकी अभी ड्यूटी, तो वो 3-4 दिन में आएंगे। तो श्रेयांशी भी नहीं है और इसके पापा जी भी नहीं है, तो इसको बहुत बुरा लगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं करने लगी हूँ गणपति बप्पा की पूजन। तो उनको मैं स्नान करा देती हूँ पहले दूबा से, और रिद्धि सिद्धि माता को भी, कलश को भी, और जो हमारे मंदिर में विराजमान है उन गणेश जी को, लक्ष्मी जी को भी। और मैं गणेश जी के आज साइड में ना वो स्वास्तिक बनाना भूल गई थी, मैं डेली ही बनाती हूँ, है ना। और वैसे भी जब गणपति जी भी नहीं बैठते तो वैसे भी मैं घर पे डेली ही बनाती हूँ, लेकिन अब तो गणपति बप्पा विराजमान है तो फिर बनता ही है बनाना दोनों साइड। और उसके बाद में मैं गणपति जी को चंदन चावल तिलक करके फूल वगैरह चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिए, दूबा चढ़ा दिए, और श्री जी भी चढ़ा रही है यहाँ पे समी वगैरह फूल दूबा। तो वो भी डेली ही पूजन करके जाती है स्कूल, जब से गणपति बप्पा रखे हुए हैं घर पे, है ना। तो मैं ऐसा काम करती हूँ, जल्दी उठती हूँ कि सुबह जल्दी से सारा काम हो जाए और पूजन भी हो जाए गणपति बप्पा का। तो यहाँ पर आरती करने लगी थी वो, उसने आरती कर ली है और अब मैं कर लेती हूँ आरती। तो हमारी आरती हो चुकी थी, उसके बाद में मैं घूम गई हूँ। और उसके बाद श्री जी मंत्र भी बोल रही थी, कर्पूर गौरम कर्णावे तारम का, और तुम्हें माता तुम चत पिता तुम्हें। तो ये सारी वो कर ली थी। और उसके बाद जयकारा भी लगाया था, गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया, बहुत सारे लगाती है वो। और बच्चों का तो रहता ही है, जब तक रखे हैं तो तब तक शौक से करते हैं पूजन। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियां, तो टिफ़िन बना देती हूँ जल्दी से उसको। मैंने पहले पूजन कर ली,
तो पहली रोटी गाय को रख दी, दूसरी भगवान जी को और उसके बाद श्री जी को बना दी है और टिफिन लग चुका है उसका। और श्री जी अब दूध पी लेती है, आज वो लेट हो गई है ना, तो दूध नहीं पिया था उसने, पहले सीधा नहा लिया था जल्दी से ब्रश वगैरह करके, तो नहा धो के अब दूध पी के एप्पल वगैरह खा के चली गई है वो स्कूल। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी, आज आलू टमाटर की मैंने बनाई है और दूध भी गर्म हो रहा है। यहाँ श्री जी के लिए टिफिन बन चुका था, रेडी हो गया, वो गई है स्कूल, निकल गई है जल्दी से, है ना। गणेश जी की आरती में थोड़ा सा लेट हो गई आज, और इसलिए मैं सुबह सुबह ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, तो आज ही मैंने किया। तो फिर उसको दूध वगैरह पीने में लेट हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पी लो, क्योंकि फिर अदी नहीं पीते हैं, तो अभी श्रेयांशी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा दिन भर फिर कुछ नाश्ता में करके, वैसे तो नहीं खा गई आज वो बिस्किट, बस मूंग की दाल खा गई थी, अंकुरित वाली देखिए, है ना, तो ये खा गई है दाल। अंकुर कितने बड़े बड़े आ चुके हैं, देखिए मूंग है, और दूध पी गई है और एप्पल खा गई है बस। तो कुछ नहीं है, बच्चे कुछ खा के नहीं आए ना, तो अच्छा नहीं लगता फिर अपने लिए कि अरे वो भूखी चली गई। और माँ की आत्मा तो आप लोग सब लोग जानते हो कि कैसी रहती है अपने बच्चों के प्रति, और माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए, है ना। तो अब मैं कर लेती हूँ क्या, यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो लगा लेती हूँ मैं, और यहाँ की तो सफाई वगैरह हो ही गई है, और जब तक हमारे गणपति बप्पा रखे हैं तब तक, है ना, बहुत अच्छा लगता है घर में, है ना। तो आज मैं सोच रही हूँ, मेरा गला दब गया है, पर मैं सोच रही हूँ कि मोदक बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेट हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ आज। तो गणपति बप्पा को भोग लगा दूंगी मैं, जो हमारे यहाँ रखे हैं पास में मोहल्ले में, और आज महाआरती में भी जाएंगे, आप लोग देखना श्री जी कैसा डांस करेगी, है ना। और बने रहना ब्लॉग में लास्ट तक। अब मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, पूजन हो गया है, अब मैं भी खा लेती हूँ, ये दाल और ले लेती हूँ, है ना। बादाम किशमिश वगैरह तो खा ही लिए हैं श्री जी ने, है ना। तो मैं खा लेती हूँ ये अंकुरित मूंग की दाल, थोड़ी सी हेल्दी रहती है, उससे एनर्जी सी आ जाती है। और मैं सुबह सुबह उठ के ना खाली पेट किशमिश का पानी पीती हूँ, किशमिश रख देती हूँ रात में फूलने के लिए, सुबह उठ के, है ना, उसका पानी भी पी लेती हूँ, किशमिश भी, तो वो मैंने पहले ही खा ली है। और अब मैं यहाँ पे मूंग खा लेती हूँ, है ना। और हस्बैंड तो है नहीं, उनके लिए रखी थी एक्चुअली वो, क्योंकि सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, और अभी उनका कुछ होना है, मैं आप लोग को अभी नहीं बता रही हूँ, मैं बाद में ही ब्लॉग में शेयर करूँगी भगवान क्या करते हैं उनके साथ, है ना। अच्छा ही करेंगे तो उम्मीद है, और भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, बस अपने कर्मों का ही फल मिलता रहता है हमें। और हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे कुछ पिछले जन्म के कुछ कर्म रहते हैं, और या फिर इसी जन्म के, तो उसी का हमें दुख भुगतना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो मैं बाद में ही शेयर करूँगी, अभी सब कुछ हो जाएगा ना जब, तब तो उनके लिए ज़रूरी है अभी एनर्जी की, तो मैं कर देती हूँ उनके लिए। और रात में, है ना, किशमिश वाला दूध दे देती हूँ, किशमिश काजू बादाम मखाना डाल के, है ना, और गुड़ डाल के, तो वो एक गिलास पी लेते हैं। पर अभी आजकल 1 लीटर दूध मंगा रही हूँ मैं, पर आज आधा लीटर ही आया है, बोल रहे हैं, पता नहीं कम निकला है दूध। रिजी स्कूल गई है ना, तो घर पे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि श्रेयांशी भी नहीं है, इधर उधर से मामा चिल्लाती रहती थी, कुछ भी खाओ तो माँ मुझे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उसकी भी बहुत याद आ रही है। पर श्री जी तो रो रही है बहुत, 2 दिन से रुकी है वो दादा के यहाँ। मैंने भी सोचा रुक लेने दो, आदत भी हो जाएगी, कहीं जाओ तो छोड़ के चले जाओ, रुक जाएगी। उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, तो मैं डालने गई थी बाहर, तो मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं जब तक। और अब जा रही हूँ मैं, क्या दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अब मैं कर देती हूँ क्या, गणपति बप्पा को भोग लगा देती हूँ। मैं डेली ही लगा देती हूँ अग्नि से, क्योंकि अभी 10 दिन तक तो लगाना ही है, वो बैठे हैं, तो मैं सुबह लड्डू वगैरह खिला देती हूँ, केला या एप्पल, और उसके बाद दोपहर में भी उनको पूड़ी, शक्कर, गुड़ और घी से और धूप से मैं भोग लगा देती हूँ गणपति बप्पा को। तो दोपहर में भी लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद शाम को,
तो बस जितनी हो सके उतनी करो सेवा। जरूरी नहीं है कि नहीं लगाएं, तो भगवान जी कभी गुस्सा नहीं होते हैं, है ना। वो तो पर मेरी इच्छा होती है तो मैं अपनी इच्छा से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी गई है यहाँ पे, तो मैं हमारे गणपति बप्पा को भोग लगा देती हूँ, है ना। ये बैठे हुए हैं गणपति बप्पा, और मैं पूड़ियाँ वगैरह बना लेती हूँ। और कल बनाई थी मैंने पूड़ी, और आज मैं अभी मोदक बना रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं बना रही हूँ आज पूड़ी। तो अभी फ़िलहाल मैं रोटी का ही लगा देती हूँ। मैंने जो दूसरी रोटी बनाई थी उसी का ही गणपति बप्पा को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद में मैं भी खाना खाऊँ। तो यहाँ पर अब मैं दोपहर में भोग लगाने लगी हूँ बप्पा को, जो कि दोपहर में मैं डेली लगाती हूँ। तो अग्नि में लगाती हूँ, तो जैसे कि पूड़ी पराठे वगैरह या हलवा कुछ भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने रोटी का ही लगाया है, पर मैं कुछ नहीं बना पाई क्योंकि काम भी था ज़्यादा। तो मैंने बस लड्डू का, रोटी, शक्कर, घी और वो धूप का लगा दिया है। और उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मेरा दही जम चुका था तो मैं मठा बनाने लगी हूँ इसका, और जो मक्खन है वो भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं अच्छा जमा था, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है मैंने, और डाल के इस मशीन से इस तरह से घुमा घुमा के 5 से 10 मिनट में हमारा सारा मक्खन एक साइड हो जाता है। देखिए इस तरह से आ चुका है, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से इतना निकल आया है हमारा, है ना। तो अब मैं इसको गरम करके अभी ही रख देती हूँ पका के, तो घी भी बन जाएगा हमारा। मठा भी हो गया, घी भी बन चुका है, और तो मैंने देखिए मठा भी बना लिया है और घी भी निकाल लिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और आलू टमाटर की सब्जी और करेले की, है ना, और दूध रोटी भी मैं खा लेती हूँ, और उसके बाद में फिर बाकी के काम करूँगी।